सारथी ड्राइवर परिवार के साथ गोपाल फाउंडेशन परिवार के साथ में नागपुर से मध्य प्रदेश की सीमा तक सफर किया और सभी प्रकार के सारथी भाइयों के साथ संवाद कर समस्याओं पर प्रकाश डाला। अनेक प्रकार के समस्या उजागर हुए, साथ ही गोपाल परिवार हर प्रकार की समस्या का संभव मदद करने का प्रयास करेंगी, ऐसा आश्वासन संगठन अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल ने दिए। संदेश सभी प्रकार के संगठन के साथियों से अपील की गई कि समस्या हो गोपाल परिवार फाउंडेशन को अवगत कराने के लिए। इस दौरान प्रमुख रूप से भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा के नरेंद्र मिश्रा, शिवाजी वाहन चालक संचालक एसोसिएशन के दिनेश अग्रवाल, सचिन पांडे ने सड़क मार्ग पे सारथी ड्राइवर साथियों से मुलाकात की। पीएमओ को लिखा पत्र गोपाल परिवार फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल ने अपने 60 साल के अनुभव बताते हुए पत्र में लिखा कि आम आदमी से बड़े व्यापारियों तक नए कानून में बदलाव जो किया है वह गलत है तथा सरकार ने सुझाव समिति की स्थापना करनी चाहिए, ऐसा पीएमओ को पत्र लिखा है। मैं प्रहलाद अग्रवाल 80 ईयर रही और 61 साल से ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता हुआ उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। मेरा अनुभव ड्राइवर भाइयों के लिए, सरकार के लिए, सरकार के ऑफिसरों के बारे में मेरा जो नॉलेज है उसके हिसाब से मैं सरकार तक और आम मेरे साथी भाइयों तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि झगड़ना सॉल्यूशन नहीं है। अच्छे लोगों तक, अच्छे ऑफिसरों तक मैसेज अपना पहुंचना मतलब है। तो जो ये अभी कानून बना, सरकार हमेशा ऐसा मानता हूं कि पब्लिक के फायदे के लिए कानून बनाती है, पर वो जो उल्टा पड़ जाए, इस कानून के बनाने में सरकार को भी ये ध्यान आ गया होगा कि उन्होंने अपना देश का कितना नुकसान किया और जिसके लिए उन्होंने कानून अच्छा समझ के बनाया वहां उनसे कहां चूक हुई, उनको वो ढूंढना चाहिए और वो ढूंढ के उनको सही जो जिसकी जानकार है। उसमें मेरा एक सजेशन है कि जैसे मेरे को 60-61 साल हो गए, जिन लोगों को इस लाइन में जुड़े हुए 50 साल हैं, उनकी एक कमेटी या उन 10 लोगों को पहले कोई भी कानून या कोई भी चीज या कोई भी चेक पोस्ट खड़ा करते, बंद करते, उनसे सबसे पूछना चाहिए कि भाई इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होंगे। फिर राष्ट्र हित में और आम आदमी के हित में जो अच्छा हो वो सरकार को लागू करना चाहिए, न कि कोई भी चीज थोपनी चाहिए। थोपने में कितना नुकसान हुआ वो इसका सर्वे कर ले और सर्वे करके व्यापारी कितना नुकसान हुआ, कितने दिन काम बंद रहा, कितने दिन लोगों के दिमागों में क्या फितूर आया कि मेरे को ड्राइवरी छोड़ देनी चाहिए, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। तो मैं अपील करता हूं और मैं अगर मेरे सजेशन मांगेंगे तो मैं जो भी सरकारी ऑफिसर जो भी ये कहेगा कि भाई इसका क्या रहता है, तो जो मेरा अनुभव है मैं उनको शेयर करूंगा। और इसमें मैंने एक चिट्ठी मोदी जी को लिखी है जो मैंने उन तक भेजी है और मैं अभी मीडिया में भी वो चिट्ठी दी है। तो उस चिट्ठी का वो पढ़ के और सरकार उस पर अच्छा डिसीजन ले, ऐसी मेरी सरकार से अपील, अर्ज और साथी भाइयों के लिए अच्छा कदम उठाने की एडवाइस। थैंक्स। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय हिंदुस्तान। साथियों नमस्कार। आज हम नागपुर से निकल के मध्य प्रदेश के खवासा बॉर्डर तक एमपी के चेक पोस्ट तक जाने की हम लोग प्लानिंग किए, लेकिन हमने सभी ड्राइवर भाइयों से नागपुर से लेकर यहाँ तक मिल रहे हैं कि जो सरकार ने नया कानून लाए है 2023 मोटर एक्ट का कलम 106/2, ये ड्राइवरों के लिए जो घातक इन्होंने निर्णय लिया है, इसके विरोध में हमारे सब ड्राइवर भाइयों भी साथ में खड़े हुए हैं। और अपने ड्राइवर भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि आपके सड़क सुरक्षा के लिए, आपकी जान माल की सुरक्षा के लिए गोपाल फाउंडेशन परिवार जिस तरह से काम करने जा रही है उसमें आप लोग सहभागिता निभाएं। और हमने आपसे वादा कर रहा हूं कि जिस तरह से सरकार ने लिखित में कानून दिया है पार्लियामेंट के अंदर से, हम उसी तरह से सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें लिखित में चाहिए, अन्यथा हम 26 जनवरी के बाद हम इसको चक्का जाम आंदोलन करने की तैयारी करेंगे।
अगर सरकार हमें लिखित में चीज़ को नहीं दिया तो हम लिखित में चाहते हैं, हम सरकार के साथ में काम करना चाहते हैं, सरकार के निर्णय को मानते हैं। कठोर कदम सड़क हादसे के लिए उठाना अति आवश्यक है, लेकिन इसमें सभी पहलुओं को देखते हुए सरकार इसमें निर्णय करना चाहिए। जैसा कि हम सारथी भाइयों के लिए सबसे बड़ी समस्या है आज भयमुक्त सफ़र। भयमुक्त सफ़र इनको चाहिए, इनको चेक पोस्ट में किसी तरह से परेशानी ना हो। और हमें सरकार से करते हैं किसी की गाड़ी को एक बार चेकिंग किया जाए, बार बार उसको रास्ते में हरासमेंट ना किया जाए। जब तक ये परिवहन माफिया ख़त्म नहीं होगा, जब तक सड़क हादसे को हम नहीं रोक सकते। सड़क हादसे को रोकने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, परिवहन माफिया को रोकना पड़ेगा, रोड भय मुक्त करना पड़ेगा। इस विषय में हमारे साथ सभी प्रदेश के ड्राइवर भाई हैं और हम लोग सभी ड्राइवर भाइयों का एक लंबा चौड़ा ग्रुप बनाना चाहते हैं कि आपको हर सुख दुख में हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आप हमारे साथ रहिए, अपनी बात को शेयर हमसे करिए, हम आपकी बात को शेयर करेंगे। आपको राष्ट्र के हित में काम करना है, जन कल्याण के लिए काम करना है। आप नेशनल हाईवे के हीरो हो, हीरो बन के रहो। जिस तरह से फौजी भाई हमारे रिकॉर्डिंग बॉर्डर में रहते हैं, उस तरह से आप ही हमारे सड़क के एक सिपाही हैं, सिपाही के तौर पे काम करिए। बाकी हमारे कुछ साथी भाई आपको बताना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, ये भी बताएंगे। हमारे सरदार जी भी हैं, सभी लोग हैं। बताइए सरदार जी, क्या प्रॉब्लम आपको लगती है? सड़क पे जो है पुलिस वाले भी परेशान करते हैं, नाजायज़ ठगी करते हैं और कभी क्या नाम है वो रोड टैक्स के रूप में लेते हैं पैसे, और नहीं मालूम कि ये हाईवे की है और पता ना किस किस तरीके से परेशान किया जाता है। अनावश्यक जो है रोक कर के नहीं मारा पीटा भी जाता है और ज़बरदस्ती पैसे भी लिए जाते हैं। जहाँ बॉर्डर का जो मसला है वहाँ पे लंबी चौड़ी भीड़ लग जाती है, कांटे सही से काम नहीं करते हैं और अगर कुछ कहते हैं तो मारने को दौड़ते हैं। और जगह जगह पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले, आरटीओ, नहीं मालूम वो आरटीओ है भी या नहीं है। हम चाहते हैं ड्राइवरों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और एक सफल ये जो है ड्राइवर अंतरिम सैनिक है, ये देश की हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, यहाँ से वहाँ सामान पहुँचाते हैं। तो इसलिए ड्राइवर भाइयों की समस्या का हल किया जाए और जो ये कानून लागू किया जा रहा है ये भी लागू नहीं होना चाहिए। अगर ड्राइवर भाई वहाँ रुकेगा तो पब्लिक उसको मार देगी, वरना तो सरकार जो है उसको 10 साल की सज़ा और 7 लाख जुर्माना कर रही है। अगर इस तरह से 7 लाख जुर्माना पे करेगा ड्राइवर भाई तो वो अपना दूसरा बिजनेस करके बैठ जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ड्राइवर भाइयों के हक में कानून बनाया जाए और इनके लिए सुविधा मुहैया कराई जाए। कम से कम 100 किलोमीटर पे हाईवे पर एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ ड्राइवर आराम कर सके, खाना खा सके, नहा सके। इनके लिए कोई सुविधा नहीं है। धन्यवाद। मेरा यही कहना है कि ड्राइवर भाइयों के लिए हर 100 किलोमीटर पे कम से कम ये होना चाहिए कि भाई इनके लिए रेस्ट रूम होना चाहिए। थैंक यू।